हेलो एवरीवन, मेरा नाम मनीष कुमार है और आप सभी का मनी रूट्स के यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं मिंडा कॉर्पोरेशन के बारे में, जिसमें हम लोग इसके Q2 रिजल्ट को तो देखेंगे। इसके अलावा कंपनी ने कुछ नई चीजें कर रही है, जिसको लेकर के मुझे इसमें ग्रोथ पोटेंशियल दिख रहा है। तो वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और शायद ये इस वीडियो में आपको कुछ नई चीजें जरूर से सीखने को मिल जाए, कुछ नए टर्म्स आपको सीखने को मिल जाए इस इंडस्ट्री के बारे में। तो आगे बढ़ते हैं एक छोटे से डिस्क्लेमर के साथ कि जितनी वीडियोस मैं बनाता हूँ सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए, ताकि आप सीख समझ करके एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करें और अपनी वेल्थ क्रिएट कर सके। मेरी तरफ से कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। इसी के साथ साथ अगर आप खुद से ही सीख समझ करके सारी इन्वेस्टमेंट करते हो तो मैं जरूर से सजेस्ट करूंगा आपको कि अपने नॉलेज पे ज्यादा काम करें। कोई भी स्टॉक खरीदने से पहले, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले तो उसके तौर तरीके को सीखना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्टॉक्स टू रिचेज, ये जो बुक है, इनसाइट ऑन इन्वेस्टर बिहेवियर बाय पराग परीख, ये आपको बुक जरूर से पढ़नी चाहिए। इस बुक का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। तो वापस से चलते हैं हम अपने टॉपिक पे और मिंडा कॉर्पोरेशन के बारे में जानना शुरू करते हैं। मिलते हैं हम लोग इंट्रो वीडियो के बाद। सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि मिंडा कॉर्पोरेशन काम क्या करती है। तो आप यहाँ देख सकते हो लीडिंग ऑटोमोटिव कंपोनेंट सप्लायर है ये, और कब से? ये 1958 से। मतलब इन्हें अपने काम में बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। और ये काम क्या कर रही है कि जो ऑटोमोटिव का मतलब समझ गए होंगे, जो ऑटो सेक्टर है, मतलब जो व्हीकल्स होते हैं, तो उसके जो कंपोनेंट्स बनते हैं उनको ये सप्लाई करती है और ये इसमें लीडिंग पोजीशन पे है। आप यहाँ देख सकते हो कि इनके आज की डेट में 16,000 से ज्यादा वर्क फोर्स है, 8 इनके पार्टनरशिप है और 33 लगभग इनके प्लांट्स एंड ऑफिसेज हैं। तो ये चीजें तो आपने इस स्लाइड पे देख ली। नेक्स्ट स्लाइड पे कुछ और इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताता हूँ जो ये कंपनी कर रही है। आप यहाँ देखोगे स्ट्रेटेजिक जो पिलर्स है इनके ग्रोथ के, वो क्या क्या है। फोकस ऑन इनहेंसिंग द कोर, जिनका काम है मेन। इसके अलावा इनोवेशन टेक्नोलॉजी, जिसपे ये अभी रिसेंट में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इन हाउस इनका R&D तो है, इसके अलावा ये जॉइंट वेंचर ये कर रही है ग्लोबल प्लेयर्स के साथ। इसके अलावा एक चीज को आप भी जानते हो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो ग्रोथ अभी है इंडिया में, हर कंपनी की होड़ मची हुई है कि कौन इसमें आगे बाजी मारेगा। तो देखो कहीं ना कहीं भाई हर कंपनी फाइट कर रही है, तो ये क्यों पीछे रहे? तो यहाँ पे एक टर्म लिखा हुआ है, ये देखना, ईवी एग्नोस्टिक प्रोडक्ट्स। अब ये क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड पे भी बताऊंगा। इसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्ट्रेंथनिंग कर रही है पैसेंजर व्हीकल ऑफरिंग को। अब इसका आउटकम क्या आता है? सबसे पहला, ट्रांसफॉर्म एंड बिकम कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइडर एंड पार्टनर ऑफ OEM। दूसरा क्या है? कॉस्ट लीडरशिप इन मैन्युफैक्चरिंग। अब ये कॉस्ट लीडरशिप क्या होती है? देखो इसका मतलब बस ये समझ लो कि जो ये मैन्युफैक्चरिंग कर रही है ना, अपने कंपटीशन में सबसे सस्ता कर रही है कहीं ना कहीं। इसके अलावा ये जो लिखा हुआ है थॉट लीडरशिप पोजीशन टेक्नोलॉजी, इसका मतलब क्या हुआ कि टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये अपने जो ये काम करती है उसमें ये बहुत एक्सपर्ट है। तो मतलब इससे होगा क्या कि कोई भी अगर जो कस्टमर है इनका, वो इनके प्रोडक्ट लेने को ज्यादा कंफर्टेबल फील करेगा। क्योंकि आप सोचो कि आपको माल भी अच्छा मिले और सही रेट पे भी मिले, सस्ते रेट पे भी मिले, तो क्यों नहीं लेना चाहोगे आप? इसके अलावा ये क्या काम कर रही है कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स भी है जो थोड़ा सा ना प्रीमियम वर्जन पे ये काम कर रही है। उसको थोड़ा सा एक्सपेंसिव रहेंगे पर वो थोड़ा सा होता है ना प्रीमियम वर्जन। आपने देखा होगा कभी किसी स्टोर में आप गए होंगे तो एक एक जगह जनरल एक होता है और एक थोड़ा प्रीमियम होता है कि भाई ये प्रीमियम लोगों के लिए प्रीमियम प्रोडक्ट्स है इनके, तो उस पर ये काम करती है। और लास्ट जो सबसे बेस्ट है, डिलीवर बेटर देन इंडस्ट्री ग्रोथ एंड कंटिन्यू टू इंप्रूव मार्जिन प्रोफाइल। मतलब अपनी इंडस्ट्री ग्रोथ से तो ये बेटर परफॉर्म कर ही रही है, वो तो ठीक है। इसके अलावा अब जो मार्जिन होता है ना इनका, वो भी बेटर करते जा रही है, वो इंप्रूव करते चले जा रही है। तो ये चीजें मुझे इसकी बहुत अच्छी लगी थी। अब जो मैंने आपको बताया था ना ईवी एग्नोस्टिक, ये क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ। और इसमें मैंने एक आर्टिकल लिया द टाइम्स ऑफ इंडिया का, कि अब देखना इस चीज को समझना। ड्राइविंग अ टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक अप्रोच टू फैसिलिटेट द डेवलपमेंट ऑफ ईवी इकोसिस्टम इन इंडिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो इकोसिस्टम इंडिया में बनाया जा रहा है, कोशिश जो की जा रही है, डेवलप जो किया जा रहा है, उसके लिए टेक्नोलॉजी एग्नोस्टिक अप्रोच यहाँ पे ये लोग यूज कर रहे हैं। अब ये क्या होता है समझ, जैसे अब बिजनेस की हम लोग बात कर रहे हैं तो बिजनेस में जैसे प्रॉब्लम्स आती है तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक स्पेसिफिक टेक्नोलॉजी बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बनाना। तो ये ऐसे प्रोडक्ट पे ये कंपनी काम कर रही है। तो जाहिर सी बात है अगर ये इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है, इसमें सक्सेसफुल रहती है, तो नो डाउट इनका ट्रमेंडस ग्रोथ आ सकती है, इस कंपनी में बहुत ही अच्छा काम इनका बढ़ सकता है। और इसके लिए कितनी एग्रेसिवली काम कर रही है ये मैं आपको दिखाता हूं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप यहाँ पे देखना
देखो ये सारी चीजें अगर 2004 से जो जो चीजें इन्होंने जॉइंट वेंचर है इनकी, ये सब चीजें चलो ठीक है, यहाँ तो देख लिया आपने 2015 तक, चलो ठीक है। पर अभी आप देखो 2021 में क्या हुआ, लास्ट ईयर क्या हुआ। जो मैंने आपको बताया था स्ट्रेंथिंग कर रही है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज में, जो मैंने आपको बताया था ग्लोबल प्लेयर्स के साथ भी टाइप कर रही है, टेक्नोलॉजी कोलैबोरेशन कर रही है। तो वो ये देखो ये सारी चीजें यहाँ पे लिखे हुए हैं, और कब के, अप्रैल 2021, जून 2021, सितंबर 2021, अक्टूबर 2022, अक्टूबर 2022। आपको क्या लगता है कंपनी किस पेस पे काम कर रही है? अब देखो आपको यहाँ पे ईवी चार्जर क्या होता है ये तो सारी चीजें पता होता है, उसके स्टेक एक्विजिशन इन्होंने किया है, एंटीना सिस्टम, ये सब क्लस्टर एंड सेंसर, ये सारी चीजें हो सकता है आपको पता होगा। एक जो चीज जो मुझे भी बहुत अच्छी लगी सीखने को, और मैं चाहता हूँ आपसे शेयर करूँ, ये जो एडीएएस है, ये क्या होता है इसको समझना। इसकी जो फुल फॉर्म है वो है एडवांस्ड डिलीवर असिस्टेंट सिस्टम। अब ये क्या होता है कि जैसे अभी हम कार का एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये कार अगर कोई चला रहा है तो जाहिर सी बात है आप इस बात को समझो कि भाई सेफ्टी उनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। तो अभी आप कार चलाते वक्त जितनी भी चीजों का आप इस्तेमाल करते हो उसमें, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो जो रडार है ये एरएस लॉन्ग रेंज रडार सेंसर, ये जो लीडर है ये हाई फ्लैश रेडार हो गया, फिर आपका ये फ्रंट कैमरा हो गया यहाँ पे स्मार्ट और सैटेलाइट, फिर ये रियर कैमरा देख सकते हो जो सैटेलाइट कैमरा, फिर रडार के यहाँ पे ऐसा आ रहा है शॉर्ट रेंज रडार सेंसर। तो इसके अलावा ये सब देखो सराउंड व्यू जो है यहाँ पे आपको दिख सकता है, मिरर सिस्टम है, ड्राइविंग मॉनिटरिंग, आपको ऑटोमेटेड ड्राइविंग भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो ये जितनी भी चीजें आप यहाँ पे देख रहे हो ये सारा एडीएएस के अंदर ही आता है, ये एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम्स होता है। और ये जो चार्ट मैंने आपको समझाने के लिए ये कॉन्टिनेंटल इंजीनियरिंग सर्विसेज की वेबसाइट पे लिया है। तो अगर आप चाहते हो कि इसके बारे में और डीप स्टडी करना, इसके बारे में और अच्छे से जानना कि कैसे कैसे क्या क्या काम करता है, तो आप इनकी वेबसाइट पे जाकर के इसको थोड़ा सा स्टडी कर सकते हो। चलो हमने अभी तक ये तो देख लिया कि कंपनी किस तरीके से काम कर रही है, इनोवेशन कर रही है, बहुत तेजी से अपने आप को आगे बढ़ाने पे ये फोकस कर रही है। अब यहाँ पे देखो कि यार कौन कौन से इनके कस्टमर है। तो अभी देखो ये जो की कस्टमर्स है यहाँ पे, और हो सकता है कि आपने इसमें से मोस्टली कंपनियों का नाम आपने सुना होगा। आप ये अशोक लेलैंड देखोगे, बजाज ऑटो, यहाँ पे हीरो इलेक्ट्रिक, में उन्हीं उन्हीं कंपनी के नाम ले रहा हूँ जो ज्यादा फेमस है, ये लोगों ने सुने होंगे ज्यादा। यहाँ पे हीरो मोटो को आप देख सकते हो, डाना है, ये होंडा मोटरसाइकिल है, स्कूटर इंडिया, हुंडई, महिंद्रा एंड महिंद्रा, मारुति सुजुकी, ओला इलेक्ट्रिक, मतलब ये रिवोल्ट, मतलब आप ऑलमोस्ट यहाँ पे जितने भी शायद सुने हो, आपने शायद सभी सुने होंगे, या 80% ये जो जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ना, आप कहीं ना कहीं इन सबसे फैमिलियर होंगे, मतलब ये बड़े बड़े ब्रांड हैं, आज के डेट में सब जानते हैं इनको। और ये सब कौन है इस कंपनी के कस्टमर। अब मैं यहाँ पे इनके की कस्टमर्स पे इतना ज्यादा फोकस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आप देखोगे ज्यादातर जो कंपनियां बहुत बड़ी बड़ी हैं, और मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि जो लार्ज कैप कंपनी, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, अगर किसी स्मॉल कैप कंपनी के, छोटी कंपनी के अगर कस्टमर बन जाए, और वो छोटी कंपनी अच्छे सर्विस दे रहे हो, अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हो, तो बहुत ज्यादा चांसेस बन जाते हैं कि वो छोटी कंपनी, वो जो स्मॉल कैप कंपनी है, वो आगे चल करके मिड कैप या लार्ज कैप करने का भी पोटेंशियल रखती है। इसके अलावा आप यहाँ पे इनके बिजनेस वर्टिकल्स को भी आप देखोगे, तो मेगाट्रॉनिक्स है, इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम्स है, प्लास्टिक्स एंड इंटीरियर्स है, आफ्टर मार्केट है। अभी अच्छा ये आफ्टर मार्केट अगर आपको नहीं पता है क्या होता है तो मैं आपको बता देता हूँ। हमने स्पेयर पार्ट सुना होगा, एसेसरीज होता है, तो ये उसी चीजों को कहते हैं आफ्टर मार्केट, तो इससे ज्यादा कंफ्यूज नहीं होता ना कि ये क्या होता है। ठीक है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सलेंस ये इनका काम है, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है, R&D कैपेबिलिटीज है। तो ये सारी चीजें तो हमने पहले भी देख ली, तो एक काम करते हैं आगे बढ़ते हैं और इसके Q2 रिजल्ट पे भी थोड़ा फोकस करते हैं कि कंपनी किस तरीके से परफॉर्म कर रही है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक तो कंसिस्टेंट एंड सस्टेनेबल मार्केट बीटिंग ग्रोथ है इनका, आप यहाँ पे देख सकते हो 57% की ग्रोथ आई है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे हाईएस्ट एवर है क्वार्टरली ऑपरेटिंग रेवेन्यू में। कितना है ये? 11,471 मिलियन। अगर आप इसको करोड़ में कन्वर्ट करोगे तो 1,147 करोड़ ये होता है, जो कि वाई ओ वाई बेसिस पे, मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये 57% की ग्रोथ है, तो ये बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा आप यहाँ पे देखोगे जो इसका इबीटा मार्जिन है तो 10.8% है। और आप यहाँ देख सकते हो कि क्वार्टरली एब्सोल्यूट जो इबीटा ये 60% की ग्रोथ रही है इनकी वाई ओ वाई बेसिस पे। ये देख सकते हो क्वार्टरली का यहाँ पे कि 773 से कितना बढ़कर हो गया है 1,238 मिलियन। इसके अलावा यहाँ पे नीचे आप इनका प्रॉफिट मार्जिन भी देख सकते हो, तो वो भी ठीक है इनका। यहाँ पे आप देख सकते हो कि इनका जो क्वार्टरली पीएटी है वो कितना 578 मिलियन का है। अब हम लोग एक काम करते हैं कि इसके ओवरऑल ग्रोथ को देख लेते हैं कि लास्ट 4-5 सालों में, 6 सालों में किस तरीके से इन्होंने परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 2016 तक के यहाँ पे डेटा से मैं उठा रहा हूँ, इनका रेवेन्यू 2,435 करोड़ था, और इनका जो पीएटी था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 110 करोड़ था।
फाइनेंशियल ईयर 2017 में इनका यहाँ पे काम घटा था, 2000 करोड़ का इनका रेवेन्यू रह गया था, और प्रॉफिटेबिलिटी लगभग उसके पास पास ही था जितना 2016 में था, 8 करोड़ का बस घटा था। बट वापस से इन्होंने 2018 2019 में इन्होंने थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करना शुरू किया, अपने रेवेन्यू और अपने प्रॉफिटेबिलिटी को धीरे धीरे बढ़ाया। बट उसके बाद आप जानते हो क्या हुआ, कोविड किसी से नहीं छुपाया। और ये शायद यहाँ भी लास्ट जितना भी देख रहा था, ये फर्स्ट टाइम इनका हुआ था यहाँ पे हाल फिलहाल ईयर्स में कि इनका यहाँ पे बहुत हैवी लॉस हुआ था 200 करोड़ का। बट मजेदार बात मुझे ये लगी कि जितनी तेजी से यहाँ पे लॉस हुआ था कि लोगों को लगा था कि पता नहीं शायद ये क्या होगा, बट उतनी ही तेजी से इसने कमबैक किया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो फाइनेंशियल ईयर 21 में इनका जो रेवेन्यू है 2368 करोड़ का, और इनका प्रॉफिट था 53 करोड़। फिर फाइनेंशियल ईयर 22 का आप देखोगे तो 2976 करोड़ का रेवेन्यू है और 192 करोड़ का इनका प्रॉफिट है। और अगर ट्रेलिंग 12 मंथ्स की बात करें, 3843 करोड़ का इनका रेवेन्यू है और 256 करोड़ का प्रॉफिट है। तो अगर आप इस को टोटल अगर ओवरऑल आप ऐसे देखोगे तो ग्राफ जो है ना इनका इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है, तेजी से आगे बढ़ता चल जा रहा है। क्योंकि आप जानते हो ये कोविड का जो एक्सेप्शनल ईयर्स यहाँ पे देख सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, अगर किसी भी एक्सेप्शन रीजन से, मतलब कह सकते हो टेम्पररी रीजन की वजह से किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस या तो ज्यादा अच्छी दिखती है या ज्यादा खराब दिखती है, तो दोनों को ही हम इग्नोर कर सकते हैं। तो आप देखो कि ये जो टेम्पररी अगर रीजन ये जो कि शॉर्ट आउट हो चुका है, तो उसके बाद तेजी से ये आगे बढ़ रही है। चलो और डिटेल्स में देखते हैं इस कंपनी की। अभी आप इसका देखोगे जो मार्केट कैप है 5,000 करोड़ के आसपास का है, मतलब जाहिर सी बात तो मैंने आपको पहले बताई स्मॉल कैप कंपनी है। शेयर प्राइस अभी इसका 200 रुपए के आसपास अभी चल रहा है। हाई 2 से 87 का था, अभी देखोगे तो 151 का लो लगाया हुआ था। स्टॉक भी लगभग 20 के आसपास का है, ये आप यहाँ पे थोड़ा देख सकते हो, और डिविडेंड भी कंपनी देती है। अब यहाँ पे देखना है ये जो सेक्टर इनके कंपनीज है उसके रेस्पेक्ट में यहाँ पे देखने वाली बात क्या है। जहां मार्केट की जो ऊपर आप देखोगे तो कितनी बड़ी बड़ी कंपनी और ये उनके रिस्पेक्ट में भी बहुत छोटी है। मतलब अगर यहाँ पे टॉप देखोगे तो यहाँ पे 48,000 करोड़ है और ये अभी 5,000 करोड़ है, मतलब लगभग 10 गुने का इनमें फर्क है। इसके अलावा आप इसका आरओसी देखोगे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, तो अभी देखोगे तो इसका 11.80 है, जो कि इनका जो एवरेज है उसी के आसपास ही है। हाँ, मुझे लगता है कि इसमें और ज्यादा इनको सुधार करना चाहिए, और मुझे उम्मीद है कि शायद इसमें और ज्यादा बढ़ोतरी भी हो जाएगी, बेटर कर सकते हैं। पी रेशियो की बात करें यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे जो आपको हाईएस्ट हाल फिलहाल में दिख रहा होगा, तो सबसे ज्यादा क्या है, जेड एफ कॉमर्शियल का है 82, और सबसे जो लोएस्ट आपको दिखेगा ये यही दोनों है। मतलब ये वन ऑफ द लोएस्ट पी रेशियो पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। तो क्या ये खरीदने का सही वक्त है? चलो वो तो अभी आगे हम लोग देखेंगे। एक बार इसके चार्ट्स को देखने से पहले पी रेशियो का भी हम लोग देख लेते हैं कि किस तरीके से ये ऊपर नीचे ये हुआ है। यहाँ पे देख सकते हो 2014 से हम लोग इस डेटा को देख रहे हैं। तो ये वाला जो फेज है आप यहाँ देखना 20 पीई के आसपास का जो है, ये 20 के पीई के आसपास इसने बहुत ज्यादा टाइम स्पेंड यहाँ पे करा हुआ है पहले भी, और इस जगह पे वो रेजिस्टेंस भी लिया हुआ है। बीच में सबसे नीचे जब ये कोरोना वायरस के टाइम की बात करूं, ये वाला जो फेज है बहुत ही नीचे आ गया था, 10 या 10 से थोड़ा सा नीचे भी ये चले गया था इसका पी। मतलब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि दोबारा से ये जो नीचे आया और 20 के आसपास से ट्रेड हो रहा था, या तो हो सकता है कि यहाँ पे अभी थोड़ा सा सपोर्ट ले जाए, इस पी से ज्यादा नीचे ना गिरे और वापस ये ऊपर होना शुरू हो जाए। और पी हो सकता है बहुत ज्यादा ना बढ़े, क्यों? क्योंकि कंपनी की परफॉर्मेंस भी इक्वली बहुत तेजी से इंक्रीज हो रही है। तो अब इसका एक लास्ट चार्ट देख लेते हैं और फिर हम चलेंगे इसके कंक्लूजन की ओर कि हमें इसमें क्या करना चाहिए इस वक्त पे। चार्ट में आप देखोगे और ये एक जो कैंडल स्टिक बना हुआ है ये मंथ का है, ये ध्यान रखना, एक मंथ का एक कैंडल है। आप देखोगे ये जो कप शेप ये जो नीचे से ऐसे बना हुआ है, तो ये आपको पता है अगर चार्ट पैटर्न की अगर आपको थोड़ी सी भी समझ है तो ये हो सकता है कि यहाँ से ये ऐसे ऊपर जा सकती है। अभी इस बात की कोई श्योरिटी नहीं है कि ऐसा जाएगी जाएगी, और ऐसा जाके खरीद मत लेना। बट मुझे लग रहा है कि जो 200 रुपए के आसपास पे जो शेयर ट्रेड कर रही है, अगर मेरे अकॉर्डिंग जिस तरह से मैंने कंपनी को स्टडी किया है, जो चीज मुझे कंपनी की अच्छी दिखी है, अगर सच में इसी तरीके से परफॉर्म करती है और आगे चल करके यही ग्रोथ को कंटिन्यू रखती है, तो मुझे लगता है कि इसका शेयर प्राइस भी यहाँ पे एक सपोर्ट लेकर के वापस आगे बढ़ेगा, और लगभग ये 350 रुपए के आसपास पे ये जा सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। आपको क्या लग रहा है? प्लीज से कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना कि कंपनी आपको कैसे लगी, कंपनी का काम जो है वो किस तरीके का आपको ठीक लग रहा है कि नहीं। हालांकि मैं चाह करके भी बहुत सारी चीजें कवर नहीं कर पाते एक सिंगल वीडियो में, क्योंकि बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ जरूरी चीजों को मैं फोकस में लेकर आ जाऊं। तो मुझे लग रहा है कि हाँ, अगर यहाँ पे सपोर्ट ले लेते, अगर यहाँ पे वापस से चले गया तब तो ये वापस नीचे गिर जाएगी, पर अगर यहाँ पे चार्ट पे सपोर्ट ले लेती है, क्योंकि कंपनी तो ग्रोथ कर रही है अभी वो दिख भी रहा है, तो हो सकता है कि शायद इसका टारगेट ये 350 तक भी हिट कर सकती है। तो फाइनल हम कंक्लूजन पे बात कर लेते हैं कि अब हमें क्या करना चाहिए इसमें, मैं क्या करूंगा। पर मैं पहली चीजें बता दूं कि मैं जो भी चीजें बोलूंगा वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए, मेरी तरफ से कोई सजेशन नहीं है।
आप अगर इस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं या नहीं भी करते हैं तो वो आपका डिसीजन होगा, या प्लीज आप कोशिश करें कि अगर आपके कांटेक्ट में कोई ऐसे फाइनेंशियल एडवाइजर है, आप उनकी सलाह जरूर ले लें। तो यहाँ पे मेरा क्या है कि कंपनी की अगर बात करें तो भाई मुझे ये ग्रीन टी के लग रही है, इसमें भाई कंपनी में कोई कमी नहीं लग रही। इवन बहुत सारे जो आपने देखा, जो बड़ी बड़ी कंपनी, जो लार्ज कैप कंपनीज है, इस स्मॉल कैप की कस्टमर हैं। तो जब भी मैंने ऐसा पहले भी देखा है, तो मैंने यहाँ पे हमेशा ध्यान दिया कि अगर एक स्मॉल कैप कंपनी बड़ी बड़ी कंपनी को सर्व कर रही हो, प्रोडक्ट या सर्विसेज दे रही हो, और अगर वो अपने काम को अच्छा कर रखती है, मतलब कई बार क्या होता है ना, स्टार्टिंग में तो अच्छा रखते हैं पर बाद में किसी वजह से खराब कर देते हैं। तो अगर ये काम अपना अच्छा रखती है, जिस तरीके से काम कर रही है, तो नो डाउट ये आज स्मॉल कैप है, आने वाले वक्त में कई सालों में ये मिड कैप भी बन सकती है। तुरंत नहीं बनेगी, पर हाँ ये बन सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। इसके अलावा बात करें कि भैया क्या अभी इसमें इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, कि चार्ट भी सही दिख रहा है, तो हाँ अगर चार्ट को देखा जाए तो मुझे वो 200 रुपए के आसपास, मतलब प्राइस तो मेरे को ठीक लग रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत सस्ता और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगा है, मेरे को सही वैल्यूएशन इसकी लग रही है। और हो सकता है कि अगर अभी इस पे कोई खरीदता है तो एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ एक अच्छा सा टारगेट उसको हिट करने के लिए मिल सकता है, 350 तक भी ऊपर जा सकते हैं। बट ये पूरा मेरा परसेप्शन है, मेरी स्टडी है। और मैं पर्सनल डिस्क्लेमर आपको दे दूं कि मेरी इस कंपनी में कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मैं जितने कंटेंट मैंने इसमें डिलीवर किया वो चीजें अगर आपको कुछ सीखने को मिली हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो आज के लिए हम लोग चलते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टाटा।